इस पूरे संसार में सुदामा से अमीर कोई नहीं, सच कहते हैं। अरे तेरे पास होंगे हीरे मोती, मेरे पास तो मन है जिसमें मनमोहन बसता है। सुदामा से सुंदर कौन हो सकता है? सुदामा से अच्छा तो कोई दिख भी नहीं सकता। आज पोरबंदर का रहने वाला ब्राह्मण किसी घर में भी जाता भिक्षा लेने के लिए तो उतनी देर ठहरता जितनी देर में गौ मैया का दोहन किया जाता। कुछ मिलता तो ठीक, ना मिलता तो वापस आ जाता, कुछ ना कहता। धन्य है सुशीला मैया जो इतनी पति परायणा थी कि भैया फटी जिसके चीथड़े उड़ गए हों ऐसी साड़ी पहनती, लेकिन कुछ ना कहती। एक दिन सुदामा महाराज आते हैं और इसीलिए तो सुखदेव जी महाराज ने लिखा है, इंद्रियार्थेषु वैरागी इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा आत्मा राम। एक शब्द में उनका मन नहीं भरा, इसलिए उन्होंने कहा वैरागी वैरागवान, इंद्रियार्थेषु इंद्रियातीत प्रशांत आत्मा आत्मा राम। ये सुदामा बस धनवान नहीं कहा क्योंकि धन नहीं था। धन तो एक साधारण व्यक्ति के पास भी हो सकता था, लेकिन ये प्रशांत आत्मा था। मानो हजारों धन की कोठियों का सागर। और जैसे ही सुदामा महाराज ने देखा मां सुशीला की फटी हुई साड़ी, आज दहाड़ मार के रोने लगे। अरे सुशीला तू कितनी अभागन है, अरे मैं तुझे 2 जून का भोजन ना दे सका, अरे मैं तुझे एक ठीक साड़ी भी दे ना सका। सुदामा मैया से मां सुशीला कहती है, विधि जो लिखा लीलार स्वामी को न मेटन हार। जप तप पूजा दान दक्षिणा तीर्थ करो हजार, कर्म से प्राणी सुख दुख भोगत श्रुति सम्मत सब सार। अरे नाथ आप ऐसा मत कहें, अरे श्रुतियां चीख कर कहती है कि कर्म से प्राणी सुख दुख भोगत। अरे नाथ मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जिनका आपके जैसा प्रशांत आत्मा पति हो। आप आत्मा राम है नाथ, मैं और कुछ नहीं मांगती नाथ, बस एक प्रार्थना करती हूँ, केवल एक प्रार्थना। हमने सुना है नाथ कि वो द्वारिकाधीश आपके मित्र है और वो कहते हैं नाथ कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। जीव अपने स्वरूप को पा जाता है। जाइए ना नाथ, एक बार द्वारिका नाथ के दर्शन कर लीजिए, बस उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुदामा कहते हैं देवी कैसी बात करते हैं, अरे मेरा मित्र है ठीक है, बरसों बाद जाऊंगा और कुछ भेंट करने के लिए ना होगा, अच्छा लगेगा। देवी कहती चिंता मत करो नाथ, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगी। और आज देवी जाती है अलग अलग पड़ोस में जाकर पड़ोसियों से 3 मुट्ठी तांदुल लेती है, मानो संकेत देती है कि गोविंद 1 जून की भी रोटी हमारे यहाँ नहीं। अलग अलग तांदुल दे देती है। एक चिथड़ जिसका उड़ चुका है, फटी पुरानी एक गुदड़ी बनाती है, उसमें बांध देती है और जैसे सुदामा महाराज को देती है। सुदामा महाराज यात्रा में चले हैं कि द्वारपालों से कहा गया भैया हमें आपके द्वारिकाधीश से मिलना है। कौन है? तो उन्होंने अपना नाम बताया, लेकिन जब उन्होंने वर्णन किया, शीश पगा न झगा तन में, नहीं जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाव उपाव की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा भिरामा।
पूछत दीन दयाल को नाम। कान्हा से जैसे ही कहा द्वारपालों ने, बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरे कान्हा पानी परात को हाथ छुओ नहीं। जैसे ही सुदामा महाराज को अपने राज सिंहासन में बैठाते हैं, सच कहता हूं धन्य है मेरे गोविंद। मेरे नाथ पानी मंगाते हैं, मां रुक्मणी को पानी लाने में देर हो जाती है तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं। नैनन के अश्रु से वो पांव धोने लगे, उनके पांव के कांटों को निकालने लगे। धन्य है मेरे गोविंद। इसीलिए तो चले श्याम सुंदर से। आज मेरे कान्हा कहते हैं, सुदामा तुम आए कितै न कितै दिन बीते। इतने दिन हो गए सखा, लेकिन आप मेरे दरबार में नहीं आए। बंधुओं, यदि मित्रता की वानगी देखनी है, यदि मित्र किसे कहते हैं और यदि मित्रता निभाने का कोई संकल्प भी यदि संचित करे तो उसे जानना है तो मेरे गोविंद के इस पावन दृश्य को देखो। आज सुदामा खुद लज्जित होता है कि इतने बड़े राज दरबार में इतने बड़े द्वारिकाधीश और मुझ जैसा गरीब ब्राह्मण। लेकिन आज रुक्मणी मैया अवाक रह गई। कृष्ण जी पानी परात को हाथ नहीं छूते, नैनन के जल से पग धोए। क्यों नहीं आए मित्र इतने दिनों तक? सुदामा महाराज रोने लगे, केवल अश्रु की धारा बहने लगी। मां रुक्मणी अवाक रह गई, पैर धोते धोते कांटों को अपने दांत से निकालने लगे। मां रुक्मणी भी सहयोग करने लगी। और जब तिलक चंदन पूजा पाठ हो गया तो सुदामा महाराज से कान्हा कहने लगे, भैया तुम्हें अब मेरी सुधि आई। सुदामा मनी मन सोचने लगे, कहीं ये किसी और सुदामा के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके कोई और मित्र होंगे जो राजा होंगे। आपस में संवाद करते हैं। सुदामा मनी मन सोचते हैं कि कहीं मुझे कुछ गलत तो नहीं समझा जा रहा। तो कान्हा याद दिलाते हैं, सुदामा जी आप ना याद करिए वो समय जब हम गुरु घर पढ़ने गए थे। मैया ने 2 मुट्ठी तांदुल दी थी, बरसात हुई, आप एक वृक्ष में, मैं दूसरे वृक्ष में। भैया हमको भूख लगी, हमने कहा हमें थोड़ा तांदुल दो, आपने तांदुल नहीं दिया। सुदामा जी को याद आ गया कि ये समझ गए हैं कि मैं भी सुदामा हूँ। और आज कान्हा कहते हैं, बताइए ना सुदामा जी, हमारी आपका ब्याह हो गया? सुदामा कहने लगे, हाँ ब्याह हो गया। कृष्ण जी कहने लगे, सुदामा जी यदि आपका ब्याह हुआ, आप तो लापरवाह हैं, इसीलिए तो अब तक नहीं आए। अब हमको ये बात तो पता है कि यदि आपका ब्याह हुआ है तो भाभी ने कुछ न कुछ भेंट तो भेजा होगा। सुदामा महाराज लज्जित हो जाते हैं और वो जो पोटली जो फटी पुरानी जिसके चीथड़ उड़ गए हैं छुपाने लगते हैं। लेकिन मेरे कान्हा बड़े ही कौतुकी है, मेरे कान्हा विनोद ही विनोद में सुदामा को गुदगुदी करने लगते हैं और कहते हैं, सुदामा जी कुछ न कुछ तो भेजा होगा। ये लज्जित होते हुए छुपाते हैं और अचानक जब कान्हा विनोद करते हैं तो वो 3 मुट्ठी तांदुल जमीन में गिर जाता है और गोविंद तुरंत जमीन से तांदुल खाने के लिए 1 मुट्ठी पकड़ते हैं, 1 लोग का मन ही मन दान दे देते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, दूसरे लोग का दान देते हैं और जैसी तीसरी मुट्ठी खाने वाले होते हैं, रुक्मणी मैया हाथ पकड़ती है, कहती है, नाथ अरे सारे प्रसाद आप ही खाएंगे, हमें भी तो प्रसाद दो नाथ। अरे ये सुदामा के द्वारा दिया गया प्रसाद है। सुदामा सुंदर दाम। अरे जिसका दाम सुंदर हो, आज बाजार का भाव लगता है कि आज टमाटर का 1 रुपए भाव, 2 रुपए भाव, 10 रुपए भाव। भैया आज तो भाव लगा है कि सुदामा महाराज का ईश्वरी भाव है, बड़ा ऊंचा भाव है। आज मन ही मन कान्हा प्रसन्न होते हैं, रुक्मणी मैया अवाक हो जाती है। 3 मुट्ठी तांदुल खाकर 3 लोग का दान देते हैं, उफ नहीं कहते।
रात्रि कालीन बेला होती है, सुदामा महाराज आराम करते हैं, कान्हा पाद सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, रुक्मणी मैया पैर दबाती है। प्रातः कालीन बेला में सुदामा महाराज से कान्हा कहते हैं, सुदामा जी, जब से पता चला है कि आप आए हैं, आप हमारे मित्र हैं, तो चारों ओर हल्ला हो गया और सब कहने लगे बड़े प्रतापी पंडित जी हैं, हमें भी तो आशीर्वाद दिलाइए। सुदामा जी, आज आपको सबको आशीर्वाद देना है। और आशीर्वचन की बेला में अपने महल के एक बड़े से कक्ष में सुदामा महाराज को बुलाते हैं और सुदामा महाराज से कहते हैं, चलिए आशीर्वाद समारोह आरंभ होगा। सबसे पहले रुक्मणी मैया आती है, सुदामा महाराज के पैर को छूती है। सुदामा महाराज आशीर्वाद देते हैं, कल्याण मस्तु, आनंद मस्तु, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। दूसरी देवी आती है और जैसी दूसरी देवी आती है, सुदामा जी पूछते ये कौन है? कान्हा। कान्हा कहते हैं वो तुम्हारी भाभी है। मन ही मन सोचते सुदामा जी, हमने एक ब्याह किया और आप बोलने लगे कि आपने बुलाया नहीं, क्योंकि जब पहली बार सुदामा ने बताया कि भैया हमने ब्याह किया है, तो कान्हा चिमटी मार के कहते हैं, सुदामा जी आपने ब्याह किया, हमें बारात में नहीं बुलाया। सुदामा जी हंसने लगे, कहने लगे अच्छा दो दो कान्हा। कान्हा जी मनी मन हंसने लगे, भैया अभी तो लाइन लगेगी। और फिर तीसरी कालिंदी में ही आई, ये कौन है? कान्हा। कान्हा कहने लगे ये भी तुम्हारी भौजाई है। तो सुदामा ने जोर से हंसी, जोर से ठाका लगाया, कहने लगे अच्छा कान्हा, तीन तीन। जैसे चौथी आई सत्यभामा मैया, अब तो सुदामा ने माथा पकड़ लिया, अरे कान्हा एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार शादी कर ली। अब तो हम सुशीला से कहेंगे कि मेरे मित्र ने 4 शादी की। कान्हा ने अपना माथा पकड़ लिया। कान्हा कहने लगे आप तो आशीर्वाद दो, गिनती करते रहिए। कालिंदी के बाद मित्रविंदा मैया आई, सेव्या मैया आई। सुदामा कहने लगे कान्हा ये क्या, कितनी है? अब गोविंद कहने लगे ये गिनती आपको करनी पड़ेगी। सुबह से उठकर सुदामा महाराज ने आशीर्वाद जो देना आरंभ किया, 12 बज गया और जैसे ही 12 बजा थक गए। अब सुदामा महाराज कहने लगे कान्हा हम कल से थके मांदे आए हैं, 2 दिन हमारी यात्रा रही, अब हम थक भी गए हैं, अब तो हमारे लिए बिस्तर लगा दो। तो सुदामा महाराज के लिए बिस्तर लगा दिया गया और कहने लगे कि अब तो एक एक करके आते जाए, अब गिनती भी हमने बंद कर दी है। अरे 2 4 5 होता तो गिनती करते कान्हा। एक ब्याह में हमने नहीं बुलाया, हमको उलाहना देने लगे, इतना ब्याह किया हमको तो बुलाया नहीं। अब इन्होंने अपने आशीर्वाद को शॉर्ट किया। पहले तो दिया था कल्याण मस्तु, आनंद मस्तु, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब कहने लगे कल्याण मस्तु, आनंद मस्तु, कल्याण मस्तु, आनंद मस्तु। अब एक हाथ थक गया तो दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ थक गया तो सिर हिला, ये थका तो ऐसा करने, फिर ऐसा करने लगे और अब खाट में लेट गए और कहने लगे कान्हा बस मैं श्वास लेता जाऊंगा, उसे आशीर्वाद समझना। कितनी हुई कान्हा? बस सुदामा जी अब केवल 8108 बचे हैं, 12 बजे। अब कितनी बची? 4 बज गए। बस सुदामा जी 4108। अब सुदामा कहने लगे भैया ऐसा करो कि आपकी तो 16108 रानियां हैं, हम तो सुशीला के एक पति है, हमको यदि जिंदा आपको वापस भेजना है तो एक मैया को भेजो, उनका हाथ सब पकड़ लेंगे, मैं एक साथ आशीर्वाद देता हूँ। माँ रुक्मणी ने चरण पकड़ा और रुक्मणी मैया को सबने स्पर्श किया और एक साथ सारी देवियों को आशीर्वाद दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जाने की बेला आई और जब सुदामा महाराज जाने के लिए आतुर हुए, अब देखिए वैसे तो सुदामा गरीब थे, लेकिन व्यवहार जगत में क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो भेंट ले जाते हैं। अब सुदामा मनी मन सोचने लगे हम इतने गरीब हैं, फिर भी हमने फटी पुरानी चिंदड़ी में 3 मुट्ठी तांदुल लाया। अब हो सकता है द्वारिकाधीश जाते जाते कुछ विदाई दे।
अब जैसे ही सुदामा महाराज उठकर जाने लगे, मन ही मन सोचने लगे हो सकता है बड़े आदमी हैं, दरवाजे में जब विदा करेंगे तो देंगे। और जैसे ही दरवाजे के पास सुदामा महाराज पहुंचे तो कान्हा ने कहा रुको सुदामा। और जैसे ही सुदामा महाराज ठहरे, सुदामा महाराज को लगा, क्योंकि मां सुशीला ने भी संदेश भेजा था। मां सुशीला ने कहा था कि कह देना मेरे नाथ से कि सबके जीवन में महीने में 2 एकादशी होती है। नाथ ऐसा दिन कब आएगा, हमारी तो रोज एकादशी हो जाती है, वो दिन कब आएगा नाथ जब 2 जून का भोजन हमें मिलेगा, बस ये संदेश सुना देना। सुदामा ने कह दिया, लेकिन अंत में कुछ बोल ना पाए। मन ही मन सोचने लगे कि कान्हा कुछ कहेंगे। बार बार कान्हा को संकेत किया सुदामा ने, तेरी भाभी ने कुछ संदेश भेजा था, उसका उत्तर देगा कान्हा। कान्हा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सुदामा जैसे ही द्वार के पास जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कान्हा कहते हैं रुको सुदामा। सुदामा को लगता है शायद कुछ भेंट दे। कान्हा जाते हैं और कहते हैं सुदामा जी, ये जो गले में आपने पहना है पीतांबरी, ये मेरी है, उसे वापस करो, क्योंकि जब आप आए थे तो मैंने उड़ा दी थी, अब जाते जाते मैं अपने वस्त्र नहीं दूंगा। एक वस्त्र दिया था, कान्हा ने उसको भी छीन लिया। सुदामा वो है जो सदैव मेरे गोविंद से प्रेम करते हैं। कुछ लोग बड़ी अजीब सी व्याख्या करते हैं, मन ही मन सुदामा के मन में कामना थी। ना भैया, बस सुदामा तो सुशीला के बारे में सोचते थे। जाने लगे जैसे नंग धड़ंग बाबा आए थे, वैसे ही अवघड़ बाबा जाने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि धन्य है कान्हा, अरे तूने मुझे कुछ धन नहीं दिया, क्योंकि दुनिया समझती कि ये भिखारी बाबा आया था और माला माल होकर गया। देखो नगरवासी मेरा सम्मान करते हैं, क्योंकि गोविंद ने कुछ नहीं दिया तो नगरवासी जयकार करने लगे। धन्य है, इसका मन शुभ है, पवित्र है। और जाते 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 सुदामा का जय जयकार होने लगा। जब अपने नगरी वापस पहुंचे तो मेरे कान्हा ने सब कुछ दे दिया, उफ नहीं कहा। ये जो झोपड़ी थी वो महल में परिणित हो गई।